हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 11 बज गए, हम आ गए ऑनलाइन उबर में। तो आज हम उबर में बताएंगे आपको प्रॉफिट कैसे कमाते हैं उसके बारे में। तो मेन तो भाई काम तो सभी करते हैं, और बुकिंग आएगी, बुकिंग एक्सेप्ट करें सभी कर लेंगे, और उसको उसकी ड्रॉप लोकेशन पे भी सभी छोड़ देंगे। पर गाड़ी चला लेना एकमात्र कमाई नहीं हो जाती है। कमाई करने के लिए आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो और कई चीजें होती है, उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा आपको, जब जाके आप कमाई कर पाओगे। नहीं तो भाई ऐसे गाड़ी चलाने से, बुकिंग उठाने से, एक्सेप्ट करने से कमाई नहीं होती है। कमाई करने के लिए तरीके अपनाना पड़ते हैं। तो वो तरीके है, तो उन तरीकों के बारे में बताएंगे हम आज आपको। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। तो भाई अगर आप फुल वीडियो देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा, बाकी तो फिर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ना तो आपका वीडियो देखने का टाइम का कुछ मिलेगा, ना ही हमारा वीडियो बनाने का कोई मतलब रहेगा। तो भाई लोग, अगर वीडियो चैनल पे अगर आप आ ही जाते हो तो फिर वीडियो को फुल देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो पूरा देखोगे जब भी मजा आएगा बनाने में और आपको देखने में। तो ये बात है। तो हम बताएंगे आपको प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो भाई लोग, अभी आजकल क्या है कि उबर एक सिस्टम लगा रखा है कुछ टाइम का। तो उस सिस्टम से अगर आप चलोगे तो बहुत प्रॉफिट है। एक तो ये करता है, जैसे अभी मैं बता दूं आपको कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो साइड में जो 3 डॉट रहती है ना लोकेशन के ऊपर, ये जो 4 लाइन है ना, इन 4 लाइन को हमेशा चेक करते रहे। क्योंकि इन पे चेक करोगे, इन पे क्लिक करोगे तो ये इसमें दिखाएगा कि कौन से एरिया में ज्यादा डिमांड है और कौन से एरिया में अभी अपन को रहना चाहिए। तो उस जिसमें ये जो ज्यादा रेट दिखाता है ना, उस एरिया में ज्यादा डिमांड रहती है। तो जहाँ ज्यादा डिमांड होती है ना आजकल, वहां पे ये एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है बूस्ट के हिसाब से। मतलब जहाँ पे ज्यादा डिमांड है वहां पे बूस्ट दे रहा है। बूस्ट मतलब कंपनी खुद के हिसाब से पैसे दे रही है। कि जैसे आपको कस्टमर की बुकिंग आ गई 140 रुपए की, तो उसमें से कस्टमर का तो बिल अलग आएगा, और उसके अंदर उसके बाद में जो कस्टमर देके जाएगा उसके बाद में कंपनी भी आपको पैसे देगी। तो वो किस प्रकार देती है वो बताएंगे हम आपको। तो जिस जहाँ पे ये ऑरेंज ज्यादा दिखेगा ना, वहां पे हाई डिमांड रहेगी, ये ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको एक टाइम देता है ये, जैसे कभी 5 से 6 बजे 7 बजे तक का देता है, कभी 4 से देता है। तो उस टाइम पे ज्यादा बहुत ही ज्यादा हाई रेट कर देता है। तो उस टाइम क्या बुकिंग भी कम हो जाती है, क्योंकि हाई रेट पे कोई बुकिंग करता नहीं है। तो मतलब उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहोगे ना तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दिन भर में जैसे दिन में कम रेट की बुकिंग मिल रही है ना आपको, वो फिर 1 डेढ़ घंटा ऐसा देता है कि उस टाइम पे आपको हाई डिमांड की रेटें मिलेगी। तो वो अपना कवर हो जाता है। जैसे दिन में सुबह अपने कम रेट की बुकिंग एक्सेप्ट की थी, तो फिर वो आपको दिन भर में 1 2 बार ऐसी राइडें देगा, 2 3। तो उससे आपकी भरपाई हो जाएगी। तो उस टाइम का आप ध्यान रखना है आपको, कि वो ज्यादातर 5 बजे के लगभग ही स्टार्ट होता है वो जो बूस्ट मिलता है वो। तो उस टाइम पे ऑनलाइन ज्यादा रहे, ताकि उससे पता चल जाएगा आपको कि हाँ भाई अब वो तो बुकिंग आपके पास में
आएगी ना, उसी से आपको पता चल जाएगा, हाई डिमांड की रेट आएगी ना उस समय। तो ये एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज ये हो गई कि आपको जो वो बुकिंग आए उसमें आपको पिकअप लोकेशन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। पिकअप लोकेशन आप 1 से 1.5 किलोमीटर तक की एक्सेप्ट करें, नहीं तो ज़्यादा लॉन्ग पिकअप एक्सेप्ट करोगे ना तो दिन भर में आपके 50-60 किलोमीटर तो वैसे ही चल जाएगी। तो उसमें पिकअप का तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो जो आप दिन भर में 150 किलोमीटर चला रहे हो ना, तो उसमें से 100 किलोमीटर की आपकी इनकम आएगी आपके पास में। तो आपको पूरे 150 किलोमीटर चला रहे हो ना, तो 150 किलोमीटर के पैसे आपको लेने हैं। तो वो इसी प्रकार आप ले सकते हो। पिकअप जो लॉन्ग पिकअप आता है ना उसको एक्सेप्ट ना करें, और छोटे दूरी के पिकअप आते हैं ना उनको एक्सेप्ट करो। लॉन्ग आ रहे तो उसको पास कर दो ना, आपका क्या जा रहा है, पास करने से आपको कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि भाई जब वो आपको पसंद नहीं है बुकिंग, तो उसको आप एक्सेप्ट थोड़ी करोगे। कैंसिल कम से कम रखें, और पास तो आप जितनी चाहो उतनी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात ये है कि अगर आप कोई बुकिंग एक्सेप्ट करते हो, अगर आप 2 कंपनी में लगा रखे हो गाड़ी को, तो आपको जो ये चीजें मैंने बताई ना, इन चीजों का जो प्रॉफिट होगा ना, वो उसी कंपनी में अगर आप 10-12 घंटे दोगे ना एक कंपनी को, जब भी आपको इन चीजों का प्रॉफिट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपनी को सब पता चल जाता है कि आप दिन में 10 बार आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहे हो, तो वो समझ जाती है कि आपने दूसरे डिवाइस पे भी ऑन हो रखे हो। तो भाई अगर आप 2 डिवाइस चलाओगे ना, तब भी काम तो उतना ही होने वाला है, और एक डिवाइस चलाओगे जब भी काम उतना ही होने वाला है। क्योंकि 12 घंटे में सभी कंपनियां 2000, 2500, जब कम रहता है काम तो तब 1800, इतना तो मिनिमम हो ही जाता है काम। जो ये मैंने रेट बताया नहीं, ये रेटें तो आपकी इजीली हो ही जाती है अगर 12 घंटे आप ऑनलाइन रह गए तो। और एक कंपनी में रहोगे तब भी इतना ही काम होगा। तो दोनों कंपनियों में रहने से क्या है कि आपका एवरेज नहीं बैठ पाएगा, और एक ही कंपनी में रहोगे ऑनलाइन तो उसमें आपका एवरेज भी बैठ जाएगा। आपका जो भी दिन भर में आप बुकिंग है जो आप लेते हो एक्सेप्ट करते हो, तो उसमें कंपनी भी आपके जो ये जो डिवाइस होता है ना, इस डिवाइस को कंपनी भी फॉलो करती है। वो चेक करती रहती है कि किसका कितना काम हो चुका है, किसका कितना काम बाकी है, तो उस हिसाब से आपको काम देगी। अगर आपका जैसे दिन भर में आप 5-7 घंटे ऑनलाइन हो गए और आपका पैसा कुछ बना नहीं, तो वो आपको बहुत बुकिंग देगी। ज्यादा से ज्यादा जैसे 5 गाड़ियां एक लोकेशन पे खड़ी ना, तो फर्स्ट बुकिंग वो आपको ही देगी, क्योंकि मौका आपको ही देगी, क्योंकि आपका काम कम हुआ तो आपको ही मौका देगी वो। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वो दूसरे के पास जाएगी, जब पहले आपको मिलेगी वो बुकिंग। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, प्रॉफिट अपने आप मिल जाएगा। और कस्टमर बोलते हैं कि इधर उधर गलियों से लेना, लॉन्ग रूट को शॉर्ट बात बोलते हैं, वो तो वो नहीं लेना। लॉन्ग और शॉर्ट जो होता है ना, वो हमसे ज़्यादा वो नहीं जानते हैं। क्योंकि भाई अपन ने दिन भर में इतनी दिन भर गाड़ी चलाते हैं, अपन को पूरे जयपुर की नॉलेज है, कौन सी गली से निकलेंगे तो कितनी दूरी पे पड़ेगा वो सब पता है अपन को। तो अपन को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बोल सकते हैं कि उसको कि कुछ काम होता है तो वो बोल सकते हैं कि यार इधर से ले लो, इधर से शॉर्ट पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, जहाँ से आपको शॉर्ट लगेगा वहाँ से लिया करो, और ज़्यादा शॉर्ट नहीं लेना। शॉर्ट आप शॉर्टकट आप मारते हो ना, तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा शॉर्टकट नहीं ले। ऊबर की बात बता रहा हूँ। ऊबर में 1 किलोमीटर से ज़्यादा शॉर्टकट आपने ले लिया तो वो आपके 40-50 रुपये काट लेगा। जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, जब आपको 150 रुपये दिखा रहा है ना 10 किलोमीटर का, तो आप अगर उसको 8 किलोमीटर में ड्रॉप कर दिया ना, तो वो आपके 40-50 रुपये काट लेगा। वैसे उसको काटना चाहिए 10-15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, तो इतना ही बनता उसका। पर भाई वो काटता ज़्यादा है, देता कम है। अगर आप 10 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है तो उसको आप 12 किलोमीटर में ख़त्म करोगे ना, तब भी वो 150 देगा। और आप वो 10 किलोमीटर की ड्रॉप को आप 8 किलोमीटर में ख़त्म कर दोगे
तो वो 120 या 130 रुपये देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा वो, क्योंकि ये कंपनी कस्टमर के लिए, कस्टमर के फ़ायदे जहाँ होते हैं ना उसी तरफ इसका झुकाव होता है। ड्राइवर का जहाँ फ़ायदा होता है ना वहाँ ये बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको जब बुकिंग एक्सेप्ट कर रहे थे तब कितने रुपए दिखा रहा था, उस चीज़ को भी देखते रहे, और वो उस टाइम नहीं देख पाओ, भूल जाते मान लो, तो उसका भी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे आपको देखना होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इस रेट में अपन को जो रेट बताया था कंपनी ने वो मिला है कि नहीं मिला, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जैसे ये ट्रिप है तो इस ट्रिप के अंदर इसकी डिटेल में जाओगे ना तो ये डिटेल में दिखा रहा है आपको, इसके ऊपर एक बार टिक करोगे ना ट्रिप के ऊपर तो ये आपको पूरी डिटेल दिखा देगा। इसमें कितने पैसे कहाँ कटे, कितना टैक्स कटा, कितना क्या, और कि पहले कितना बता रहा था एक्सेप्ट किया था जब, और अभी कितना मिला है, वो सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। तो ये देख सकते हो, ये जो दिखा रहा है ना अग्रिम किराया, तो अग्रिम किराया मतलब पहले जो आपने एक्सेप्ट किया था ना उस टाइम का जो किराया बताता ना वो किराया यहाँ पे शो होता है। तो इसको आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जैसे मुझे 148 रुपये मैंने एक्सेप्ट किया था जब दिखा रहा था, और मुझे 141 रुपये मिला, तो मुझे सही मिला, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। 148 दिख रहा था तो 148 ही मिला मुझे। तो ये बाकी के जो 6-7 रुपये कटे ना वो 5% टैक्स का कटा है, जो कि उसमें दिखा था बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं ना अपन, जब दिखाता है भाई 148 रुपये मिलेंगे आपको, इसमें से 5% टैक्स कटेगा, तो ये बिल्कुल सही रेट है। और जब यहाँ पे मुझे 148 दिखा रहा है अग्रिम किराया और मुझे मिला 110-20 रुपये, तब समझ लेना आपके पैसे कट गए हैं। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो साइड में हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर टिक करोगे ना तो इस पर आपको ये दिखा देगा कि आपको जो भी दिक्कत है उस पर आज कंप्लेंट कर सकते हो। अगर बनेगा तो ये दे देगा, इसकी इच्छा होगी तो, नहीं तो ये नहीं देता। तो ये देख सकते हो, इसमें आप जाओगे, अरे बुकिंग है वहाँ सारी, इसमें ट्रिप से जुड़ी मदद, ये जो दिख रहा है ट्रिप से जुड़ी मदद, सभी विषय सुझाव, और इनके नीचे जो सब सुझाव के नीचे जो फर्स्ट कॉलम है वह सभी ट्रिप से जुड़ी मदद। तो इस पे जाओगे ट्रिप से जुड़ी मदद में तो ये सहायता वाले में ले जाएगा। तो इसमें आप कुछ भी, जैसे आपको भाड़ा कम लग रहा है तो भाड़े से जुड़ी समस्या है तो भाड़े से जुड़ी समस्या पे टिक करोगे तो ये आपको और ऑप्शन दिखाएगा, तो उन ऑप्शन पे जाकर आप इसमें कंप्लेंट डाल सकते हो। जैसे अभी ये देख रहा ट्रिप का समय या दूरी गलत थी, टोल लागू नहीं हुआ। कई बार होता है कि जैसे आमेर हो गया, जयगढ़ हो गया, नाहरगढ़ हो गया, यहाँ पे कभी भी जाओ ना तो यहाँ पे टोल लगता है, तो वो इसमें जोड़ देता है। अगर इसमें नहीं जोड़ता है ना तो फिर इस पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई टोल नहीं जोड़ा था हमारे, तो वो वापस आपको जोड़ के दे देगा। बढ़ा हुआ किराया लागू नहीं हुआ, जैसे ये कई बार होता है कि लॉन्ग रूट, ज़्यादा ही लॉन्ग रूट ले लेते हैं, 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा, 2 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं देती है, 2-3-4 किलोमीटर अगर ज़्यादा लॉन्ग ले लेते हैं तब आप ये डाल सकते हो बढ़ा हुआ किराया लागू नहीं हुआ, क्योंकि किराया बढ़ना था पर इसने लागू नहीं किया, दिया ही नहीं, तो इस पे ये जाकर ये कंप्लेंट कर सकते हो। और किराया कम लगता है, इस पे जाना है आपको। अगर आपका किराया कट जाता है तो ये किराया कम लगता है, इस ऑप्शन पे जाओगे ना 5वें नंबर कॉलम पे, तो इस पे जाकर टिक करोगे तो अगला ऑप्शन आएगा ये। तो ये अभी अगले पे अपन ने टिक कर दिया, तब ये बता रहा है देखो किराए का सही हिसाब लगाया गया है। तो मैंने बताया था ना ये किराया का बिल्कुल सही मिला, मुझे जो दिखाया था वो मिला है। तो इसमें ये मना कर रहा है कि अब कुछ नहीं मिलेगा आपको। 148 रुपये में दिखाया था, 5% टैक्स दिखाया था, ये देखो ये लिखा हुआ है सामने, 5% टैक्स कटेगा 148 में से। तो 148 में से 5% टैक्स कटने के बाद में 141 रुपये बचते हैं, तो वो हमें मिल चुके हैं। तो इसमें अपन को कुछ नहीं होगा, अब पूरा करें, इस पर टिक कर दो या फिर हटा दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, करना नहीं करना वो कोई बात नहीं है, इसको हटा दो। तो इस प्रकार से आपको अगर पैसे कट जाते हैं ना तो हर ट्रिप पे चेक कर लिया करो ना भाई, अपने पास तो टाइम होता है आपको यार, हर ट्रिप पे नहीं कर पाते हो तो शाम को अगर ट्रिप
आपकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है ना, उसके बाद में भी चेक कर सकते हो ट्रिपों को कि भाई यार सही मिला कि नहीं मिला। ट्रिप को भी चेक कर सकते हो। तो नहीं मिलता हो तो उस टाइम भी कर सकते हो। 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लेंट डाल सकते हो। किसी ट्रिप में आपको लगता है कि यार इसमें रेट नहीं मिली सही जो मिलनी चाहिए थी, तो उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हो 7 दिन के अंदर अंदर। तो आपका जायज़ होगा तो ये दे देगी, पर ये जब भी देती है जायज़ आपका एक एक हफ्ते में 2 बार देती है, जायज़ होता है तो। बाकी उससे ज़्यादा फिर आपको ज़्यादा ही हो जाता है कि हफ्ते में 2-3 बार ऐसा हो रहा है कि ट्रिप में अकाउंट में से वो जो रेट दिखा रहा है वो रेट दे ही नहीं रहा, बाकी बार बार ही काट रहा है। तो फिर भाई ये कुछ नहीं देने वाला। ये 1-2 बार ही देता है, बाकी फिर ये भी मुंह फुला लेता है कस्टमर की तरह कि भाई हम बरस के नहीं है हमारे देने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये रखे, एक बार अगर आपने बिल निकाल दिया ना इसमें ट्रिप कंप्लीट करते हो तो उसमें बिल निकलता है ना आपका, तो बिल निकल रहा तो उसको 1-2 बार रिफ्रेश कर लिया करो बिल निकालो जब। तो आपको लग जहाँ तभी पता चल जाएगा कि यार कम मिला ज़्यादा मिला। तो जैसे बिल एक बार यू कंप्लीट करे ट्रिप पे स्विप करते हैं तो वहाँ पे स्विप करे हो ना जब, एक बार फिर बैक करके उसको फिर दोबारा स्विप किया करो 1-2 मिनट रुक के, ताकि अगर वो कुछ नेटवर्क की वजह से भी कट जाता है, बैलेंस पूरा नहीं मिल पाता है, अमाउंट जो दिखाता है वो पूरा नहीं दिखा पाता। कभी हम चलते रहते हैं नेट बीच में अटक गया तो ट्रिप गाड़ी वहीं अटकी रह जाती है। तो जो टाइम होता है ना तो टाइम दे दिया करो पूरा इसको। जैसे ट्रिप कंप्लीट कस्टमर की ट्रिप लोकेशन पे जाओगे ना आप, वहाँ जाने के बाद भी ट्रिप कंप्लीट करोगे ना तो बिल निकालेगा ये। तो बिल निकालते हैं ना तो उस पर बिल निकालते हैं जब भी आपको आइडिया लग जाएगा कि सही मिला कि नहीं, तो उसको कंप्लीट ना करे। बिल निकालोगे तो बिल निकाल के एक बार फिर वापस बैक करो। बैक करने के बाद 1-2 मिनट रुको, कस्टमर को बोल दो कि भाई रुको थोड़ा सा वेट करो, बिल निकल रहा है। एक बिल निकल गया फिर बैक करो और फिर भी वापस 1 मिनट बाद में उसको वापस बिल निकालो। अगर आपका वापस बिल निकालोगे ना, तब अगर आपका उसमें बढ़ के आता है कुछ, मतलब कुछ पॉइंट भी बढ़ता है ना, तो फिर समझ लेना आपकी भाई साहब कट गया पैसा। तो फिर आप जो 1-2 मिनट का टाइम और भी लो, कस्टमर को बोलो नेटवर्क नहीं चल रहा है, 1-2 मिनट रुक कर फिर दोबारा से बिल निकालना, फिर बाकी बिल आपका सही मिल जाएगा आपको। क्योंकि फिर आपको कस्टमर ही दे जाएगा, फिर आपको कंपनी में कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार अटका रह जाता, पीछे रह जाता, अपन तो पहुंच गए लोकेशन पे, ये गूगल जो ऊबर का एप्लीकेशन है पीछे खड़ा रह जाता है गाड़ी इसमें। तो क्योंकि गूगल तो दिखा देगा उसकी क्या, अपन तो पूछ गए भाई। और गूगल और ये अलग अलग है, एक चीज नहीं है। जैसे रेपिडो है ना, रेपिडो का गूगल खुद का है और उबर का गूगल नहीं है खुद का। ये गूगल ये मैप जो है ना इसका, ये गूगल का मैप यूज करता है, उसको एक चार्ज देता है वही ये। और रेपिडो का ऐसा है, रेपिडो का खुद का मैप है, तो वो क्या है कि अगर मेरे मैप में अगर पहुंच गई ना गाड़ी, तो उसमें उसका खुद का एप्लीकेशन होता है, उसमें भी पहुंच गई, वो कभी एक पैसा भी नहीं काटता है, कभी भी एक पैसा भी नहीं काटता रेपिडो। जो बिल आपको एक्सेप्ट करोगे ना, जब दिखा दिया ना कि भाई 150 रुपये आपको मिलेंगे, तो 150 ही मिलेंगे, एक पैसा भी कम नहीं होगा। आप कितने ही शॉर्टकट से जाओ, 10 किलोमीटर की बुकिंग को आप 5 किलोमीटर में करो या 7 किलोमीटर में ख़त्म करो, आपको पूरा पैसा मिलेगा। 150 दिखाया है तो 150 ही मिलेगा। और दूसरी चीज़, 10 किलोमीटर की अगर आप 12 किलोमीटर चला दिए गाड़ी, तो उसका भी रेपिडो पैसे देता है, बढ़ा के दे देगा, पर माइनस एक पैसा भी नहीं करेगा। इसीलिए रेपिडो है ड्राइवरों के सपोर्ट में काम करता है। और ये उबर है, ये उबर कस्टमर के सपोर्ट में काम करता है। ये अगर आप शॉर्टकट लेकर 10 किलोमीटर की राइड को अगर आप 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर में ख़त्म कर दिए ना, तो ये जो वाजिब रेट होते हैं उससे भी कम रेट दे देगा आपको। तो कभी भी उबर को शॉर्टकट ज़्यादा लंबा न मारे। अगर 1-आधा किलोमीटर का शॉर्टकट है तो ले लो, बाकी जो ये टाइम दिखाता ना, मेन पॉइंट है टाइम। शॉर्टकट बोले आप 4 किलोमीटर का भी ले लो, 10 किलोमीटर की बुकिंग को 4 किलोमीटर में छोड़ दो, पर मेन फोकस आप टाइम पे रखा करो।
कि जैसे आपको 10 किलोमीटर में ये 20 मिनट दिखा रहा है कि 20 मिनट बाद में आपको ड्रॉप करना है, 20 मिनट बाद में आपको बिल निकालना है। तो 20 मिनट बाद ही बिल निकले जब आपको वाजिब रेट मिलेगी। भले आप लोकेशन पे 15 मिनट 20 मिनट का रूट है, 15 मिनट पे पहुंच जाओगे ना शॉर्टकट लेके, तो 15 मिनट में पहुंचते बिल को कंप्लीट ना करे। बिल को अगर वहां पे 15 मिनट कंप्लीट होते अगर आप बिल निकाल दोगे ना 20 मिनट के बजाय, तो आपका पैसा काट लेगी। फिर वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको पैसा देगा, 150 के बजाय वो 100 रुपये, 120 रुपये, 30 रुपये इतना ही देगा। और अगर आप 20 मिनट पूरी कर लिए ना तो पूरा पैसा मिल जाएगा। अब लोकेशन पे आप जल्दी पहुंच गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एंड टू एंड जाके ही बिल निकाल के दो बार फ्री करो कस्टमर को। नहीं नहीं, ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। भाई 20 मिनट दिखा रहा है तो 20 मिनट को पूरी कंप्लीट होने दो, उसके बाद में बिल निकालो। कस्टमर ज्यादा जल्दी करता है तो भाई जो तेरे अकाउंट में दिखा रहा है ना वो दे दे, जो बुकिंग किया था उस टाइम जो पैसे दिखा रहा था ना वो दे दे और जा। और वो बोलते कई बार इतने फ्रॉड भी आते हैं, वो बोलते हैं यार हमें तो 100 रुपये दिखा रहे थे तो 100 रुपये ले लो। नहीं नहीं, उसको बोलो कि उसमें दिखा तेरे एप्लीकेशन में, तो बोलेगा दिखाई नहीं रहा दिखाई नहीं रहा। तो उसका भी मैं बता दूं आपको, जो साइड में उसके अपने जो डिवाइस होता है इसमें बुकिंग वाले में, तो बुकिंग वाले में भाई ये दिखाता, मैं बता दूं आपको, बुकिंग करके दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे दिखाता है जो पैसा। तो वो कस्टमर को भी कई कई लोगों को तो पता नहीं रहता, तो वो भी हाथ खड़े कर देते हैं भाई हमें तो दिखाई नहीं रहा, शो नहीं कर रहा। तो आप खुद देख सकते हो उनके मोबाइल में कि भाई उनको बोल दो कि मोबाइल मेरी तो मुझे स्क्रीन दिखा, मैं बताता हूँ कहाँ दिखेगा तुम्हें, तो वो बता देगा। नहीं जानता और ज़्यादा सियाना होते हैं ना, तो उसको बोल दो भाई वेट कर ले, 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, अभी जनरेट नहीं हो रहा बिल, तो कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो भाई तू दिखा, तेरे मोबाइल में जो दिखा रहा था वो देखे जा, क्योंकि आपको पता बढ़ेगा तो 1 रुपया नहीं है, घटेगा ही। तो जो वो उसके मोबाइल में दिखा रहा वो ले लो, क्योंकि बिल तो जनरेट अपन जहाँ जब कंप्लीट करेंगे जब होगा उसके मोबाइल में। तो उसके मोबाइल में जो जनरेट होगा ना, तो वो जो उसके मोबाइल में जनरेट हुआ, जो एक जब वो बुकिंग करता है ना, जब भी हो जाता है उनके मोबाइल में तो जनरेट, तो जो घटेगा ना शॉर्टकट हम मारेंगे ना, तो उसका उसके मोबाइल में शॉर्टकट नहीं होगा। जब अपन बिल का अपने मोबाइल में कंप्लीट करेंगे ना, तब जाके उसमें चेंज होगी रेट। तो तब तक तो उसके में वही रहेगी जब तक अपने इधर से कंप्लीट नहीं करेंगे जब तक। तो उस तब तक आप उसको बोल दे कि भाई तेरे में जो दिखा रहा था वो दे दे, और नहीं दिखाए तो ये देखो मैं बुकिंग डाल के दिखा देता हूँ, उसको बोल देना कि भाई मैं बताऊँ कहाँ दिखाता अमाउंट। वो बोल देते हैं कि भाई हमें अमाउंट दिखा ही नहीं रहा कहीं पे भी, आपके में दिखाओ। मैं कि भाई हमारे में तो टाइम लगेगा, देखना तो और देना है जल्दी तुझे तो जा, दे के जा। तो ये हम बुकिंग डाल देते हैं और फिर बताएंगे आपको कि कहाँ पे देख कस्टमर के मोबाइल में कैसे देख सकते हैं अपन उसका रेट, क्योंकि ये छिपा देता है। उबर कंपनी बहुत ही शानी है, ये छिपा देता है कस्टमर के जो एप्लीकेशन होता है ना, उसमें ये छिपा देती है उसको, बिल को, अमाउंट को, कि भाई ड्राइवर लोग देख ना सके। इसीलिए तो मैं बताता हूँ उसको अपन किस हिसाब से देख सकते हैं। तो इसके लिए अपन को एक बुकिंग करनी पड़ेगी, तो उसको कैंसिल कर देंगे भी करके, पर आपको दिखाने के लिए बुकिंग कर रहा हूँ मैं। तो ये भी हो रहा है, और यार क्या बता रहा है, तो भाई लोगों इसमें केवड़ा क्या हमारा माइनस लगा हुआ है, तो वो माइनस जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे ना, जब तक ये बुकिंग पूरी नहीं हो पाएगी, बुक नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम आपको बाद में कभी बता देंगे, पर हम बता देते हैं अभी आपको, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई जैसे ये उबर का एप्लीकेशन होता है इस प्रकार, तो ये इस प्रकार तो जब दिखेगा आपको जब बुकिंग नहीं होती है खाली,
होता है। जब बुकिंग हो जाने के बाद में यहाँ पे गाड़ी नंबर आ जाता है और स्क्रीन पे गाड़ी नंबर आ जाता है और आपका पिकअप लोकेशन आ जाता है कि भाई अपन कहाँ खड़े हैं उसका, और गाड़ी के ड्राइवर के नंबर वगैरह मैसेज वगैरह नीचे आ जाते कॉलम में। तो इसी जगह जब बुकिंग आप एक्सेप्ट कर लोगे, ड्रॉप लोकेशन भी पहुंच जाओगे ना, तब आपको एक इसी बीच मोबाइल के बीच स्क्रीन के बीचों बीच में एक वो पट्टी सी दिखेगी, इस तरह से पट्टी दिखेगी, उस पर 3 डॉट होगा लास्ट में। तो उस 3 डॉट पे टिक करोगे ना आपको, तो फिर वो सारी हिस्ट्री दिखा देगा जो मोबाइल बुकिंग करता है उसमें, कस्टमर के मोबाइल में। तो 3 डॉट पे टिक करोगे ना, तो वो सारी डिटेल दिखा देगा भाई कितने रुपए आपके लगेंगे, कहाँ का पिकअप था, कहाँ का ड्रॉप था, सब चीज़ दिखा देगा। तो उसमें आपको देख के आप उसके मोबाइल में देख के बोल देगा ये तेरे मोबाइल में 150 दिखा रहा है, 150 दे के जा तू, और तुझे बिल चाहिए तो बिल तो आपके मोबाइल में आ जाएगा, 5 मिनट का वेट कर लो। तो ये चीज़ें थी भाई। प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए इन कंपनियों से अगर आप जितने स्मार्ट बनोगे ना, तभी आप पैसे कमा पाओगे। नहीं तो भाई गधे की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं सफल नहीं होते हैं, सफल होते हैं स्मार्ट वर्किंग से। तो स्मार्ट तरीके से काम करो, बहुत पैसे है, अच्छे पैसे कमाओगे। बहुत तो क्या है कि इस लाइन में आकर कभी लखपति तो बन नहीं सकते, पर यह है कि अपनी रोजी रोटी चलती रहेगी। किसी सेठ के यहाँ काम करेंगे तब भी अपन लखपति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 10-12, 10-15 हज़ार रुपये देते हैं। उससे बढ़िया तो ये है कि अपन खुद सेठ बनकर काम करो। दूसरे के लिए काम करने से अच्छा खुद के लिए काम करो, खुद के लिए मेहनत करो, तो वो बाकी नसीब अपना अपना। तो भाई लोगों, ये था आज का हमारा ओला, उबर, रैपिडो ड्राइवर भाइयों के लिए मैसेज। तो अगर आपको ये मैसेज या वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।